हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त एकदम। तो मेरा नाम अलक पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वाला में। तो इस सुंदर सी दोपहर में हम आगे बढ़ाने जा रहे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में अभी तक आपने पढ़ा कि कहीं पे भी अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने सीखा बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर-सर्किटल लॉ। दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, बायो-सेवर्ट एंड एम्पियर-सर्किटल लॉ। इन दोनों लॉ की मदद से आप करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आज से ना इस चैप्टर में एक नया फिनोमेना आने जा रहा है। अगर कोई मूविंग चार्ज है, चलता हुआ चार्ज, और वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए, then that moving charge will experience a force called magnetic force। मूविंग चार्ज होना चाहिए। अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ये फिनोमेना शुरू हुआ है, आज से पढ़ेंगे इसको हम, है ना। चैप्टर का नाम क्या था? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये मूविंग चार्ज आ गया। शुरू करें, चलिए कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और टिक टिक चूहे को मार के खाना बंद करें। और आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.physicswala.alakpande.com। वहाँ पे आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स मिल जाएगा, आपको इस चैप्टर का एकदम मस्त असाइनमेंट मिलेगा। उसमें असाइनमेंट में बोर्ड लेवल क्वेश्चन, IIT लेवल क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, सबके आंसर्स और सोल्यूशन भी मिलेंगे। इस तरह से आपके जितने चैप्टर्स हैं सबके असाइनमेंट, सोल्यूशन, हर लेक्चर का नोट्स PDF फॉर्मेट में वहाँ अपलोड हो रहा है। पिछले चैप्टर्स के हो चुके हैं तो वो भी आपको मिलेंगे एंड एवरीथिंग इज फ्री ओवर देयर ऑल्सो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज मूविंग होना बहुत बड़ी कंडीशन है यहाँ, कि चार्ज मूविंग हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज है वो मूविंग हो, तभी उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, याद है हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको एक ये डायग्राम दिखाया था कि यहाँ एक करंट कैरिंग वायर है। अब ये क्या करेगा? अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। डायरेक्शन निकालना याद है मैग्नेटिक फील्ड का? करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर्स को कर्ल करो। कौन सा? राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल किया। तो यहाँ देखो फिंगर्स अंदर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड B। और अगर हम इसी फिंगर को यहाँ लाएं तो यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, इधर आउटवर्ड। तो हमने सिखाया था, देखो मैग्नेटिज्म हाथों का खेल है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है। अब मेरी बहन है, वो बोलती है राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ जाती है। तो लड़कियाँ थोड़ा और ध्यान दें राइट और लेफ्ट हैंड का। ठीक है, आप कमेंट करेंगे सर ऐसी बातें करते हो आप। तो करंट के डायरेक्शन में थंब रख के फिंगर्स को कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B। यहाँ पे मान लो कोई चार्ज है, बैठा हुआ है शांति से, रेस्ट पे है, आलसी चार्ज। तो हमने कहा चार्ज तुम पे कोई असर हुआ? इसने कहा नहीं, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। यानी मैग्नेटिक फील्ड एक रेस्ट वाले चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं लगाती, कोई उसको मतलब नहीं है। अब यही चार्ज थोड़ा एनर्जी में आ गया, कहा हम चलेगा, ये करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वही चार्ज है पर इस बार ये ऐसे आगे बढ़ गया, यानी दिस इज अ मूविंग चार्ज। तो हमने बोला कुछ इफेक्ट हुआ, तो इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ? कि इस चार्ज को आपने सीधे सीधे भेजा था बट ये सीधा नहीं गया, ये चार्ज ऐसे कट 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 डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? कट 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 डिफ्लेक्ट हो गया अपने रास्ते से। अब कोई भी पार्टिकल अपने ओरिजिनल रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है। न्यूटन का पहला लॉ, हर कोई अपने ही मोशन में रहना चाहता है जब तक उस पर फोर्स ना लगे, तो डेफिनेटली इस पर फोर्स लगी। तो हमने कहा कि इसके ऊपर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगी है। कैसी फोर्स? मैग्नेटिक क्यों? देखो चार्ज पे एक फोर्स हमने और पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रेस्ट पे भी लगती है ना, मोशन में लगती है, मूविंग पे लगती है, पर वो रेस्ट पे भी लगती है। मतलब ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, वरना वो यहाँ पे भी लगती है, यहाँ पे भी लगती है। ये कोई ऐसी फोर्स है
जो चार्ज की वेलोसिटी भी देख रही है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड तभी फोर्स लगाएगी जब वो चार्ज मूविंग हो, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? करंट ने बनाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाई इसके ऊपर फोर्स। आगे हो सकता हो करंट ना दे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दे दे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज आया अगर चलता हुआ तो उस पर फोर्स लगेगी दाएं बाएं ऊपर नीचे। किधर लगेगी देखेंगे। इस फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। तो इस फोर्स को मैंने बोला एफ एम, आगे से एफ बोल लेंगे, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। देखो स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है फोर्स, चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी। V क्रॉस बी, और कहीं ना कहीं एंगल पे भी डिपेंड करेगी, क्रॉस प्रोडक्ट आया है, Q इंटू वी क्रॉस बी। अच्छा, अगर इसको हम लिखना चाहें पूरी तरह से, मान लो इसको मिटा दें, यहाँ लिख लें। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये वेलोसिटी है V, और मान लो इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आप V क्रॉस B को अब V B साइन थीटा बोल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम बोल सकते हैं दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन B एंड V वेक्टर, है ना। A और B वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा और लिखा हो A क्रॉस B, तो उसको हम लिख सकते हैं AB साइन थीटा। डिफरेंस दोनों फॉर्मूले में यह है कि यहां से फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, वहां से फोर्स का डायरेक्शन भी मिलेगा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकल आता है ना, स्क्रू रूल वगैरह सभी सिखाते हैं। एनीवेज, so this is the formula QVB sin theta where theta is the angle between B and V। यानी ये समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, उस चार्ज की स्पीड पे डिपेंड करती है। ये स्पीड हो गया ना, अब तो मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, और कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करती है। दिस इज अ न्यू थिंग। मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करती है। नोट करें फिर आगे बताएं। छाप ले, छाप लिया, ओके। पॉज करके छाप लें, 1 2 3 4, ओके। तो मूविंग चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स लगी Q इंटू वी क्रॉस बी, और फॉर्मूला बना क्यू वी बी साइन थीटा। फॉर्मूला बना क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, अभी डायरेक्शन बात करते हैं। पहले एक बड़ी जनरल सी बात करें कि ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब होगी। पहला आंसर, अगर चार्ज ही जीरो हो, यानी ये चार्जलेस पार्टिकल पे नहीं लगेगी, यानी ये न्यूट्रल पार्टिकल पे एक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज की स्पीड जीरो हो, यानी चार्ज एट रेस्ट पे भी ये एक्ट नहीं करेगा। तीसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, यानी अगर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज नो फोर्स। भाई मैग्नेटिक फील्ड से बन रही है। चौथी और इंपॉर्टेंट बात सुनो, इफ थीटा इज जीरो और थीटा इज 180, वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन V एंड B। थीटा इज जीरो मतलब V इज पैरेलल टू B, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। ये हो जाएगा जिस डायरेक्शन में B उस डायरेक्शन में B। देखो थीटा 0 दिखाई पड़ रहा है। थीटा इज इक्वल्स टू 180 मतलब V इज एंटी पैरेलल टू B, तो बोल सकते हैं V इज पैरेलल टू माइनस B, है ना, उल्टा हो गया। यानी B इधर है तो माइनस B अपोजिट साइड में, और V उसके पैरेलल है माइनस B के। थीटा, इन दोनों केस में चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीजें तो आप समझ ही रहे हो, चार्ज नहीं होगा तो फोर्स नहीं, मोशन नहीं होगा तो फोर्स नहीं, B नहीं होगा तो फोर्स नहीं। बट सब होने के बाद भी प्रभु ने इसको फोर्स नहीं दिया। भगवान का दिया सब है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बट थीटा नहीं है। थीटा की भी जरूरत थी। कहने का मतलब, मान लो आपने किसी रीजन में बढ़िया सोचा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मस्त एकदम है, खच्चाक है, खच्चाक, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मिलाओ, मान लो ये V स्पीड से जा रहा है ना, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बट हियर द फोर्स इज 0। सो अगर चार्ज पार्टिकल, लिख लो हिंदी में, थीटा ईटा नहीं समझ में आता हम लोग को, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट
नहीं करता। Q इंटू वी क्रॉस बी, इसका मतलब है वी बी साइन थीटा। There is no force on a charged particle if it is going in the direction of magnetic field or it is going in the exact opposite direction of magnetic field. Clear है? अच्छा, एक बात और सुनो, V क्रॉस B, यार क्रॉस में क्या होता है, जो आंसर होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब दिस मैग्नेटिक फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। नोट करें, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पता होगा ना कि जब दो चीज को क्रॉस करते हैं तो जो आंसर आता है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, इसमें हमारे पास v वेक्टर भी है और b वेक्टर भी है, तो f वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, इससे भी 90 पे, इससे भी 90 पे। v क्रॉस b इधर बना ले, v b, अब सही आ रहा, v क्रॉस b ऐसे निकालते हैं ना क्रॉस, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b। क्लियर है? चलो क्यू वी बी साइन थीटा ठीक है, चार्ज पार्टिकल मोशन होना चाहिए ठीक है, थीटा 0 और 180 नहीं होना चाहिए ठीक है, ठीक है ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन पे, फोर्स क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, मिटा रहे इसको, ओके। अब आते हैं इस फोर्स के डायरेक्शन पे। चलो भाई, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स निकालने के बहुत से मेथड हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैं सबसे पहले सबसे बेसिक मेथड बताऊंगा जो श्री एच सी वर्मा ने भी अपनी किताब में एक बार डिस्क्राइब किया कि लोग बेवजह लेफ्ट हैंड रूल और ये और वो बता रहे हैं, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट देख लो। लोग इस फोर्स के लिए बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे हम भी करके दिखा देंगे, अब है सिलेबस में तो बता देंगे, बट वो सिंपल बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट देख लो भाई। पहला रूल सिंपल, स्क्रू रूल, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, स्क्रू रूल बोलते हैं जिसको, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है क्या? स्क्रू कहां लगते हैं? मान लो ये वी और मान लो ये बी, इधर ले लेते हैं, छी ये वी ये बी, तो हम क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट पे जहां दोनों की पूंछ मिल रही है, ताल से ताल मिला, टेल से टेल मिला, ताल से ताल, यहां पे एक स्क्रू रखो, चेक, और स्क्रू को फिर घुमाओ, कहा V से B की तरफ, तो यहां मैंने स्क्रू रखा, इसको घुमाया V से B, कचक 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 कचक, टर 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 टर, यार B से B घुमाने पे स्क्रू निकल के बाहर आ रहा है, यानी इस जगह पे जो फोर्स आएगी दैट फोर्स विल बी आउटवर्ड्स। बोलो आया? यहां पे एक स्क्रू रख के ऐसे घुमाओ, कहां से कहां घुमाओ? V से B, मैंने V से घुमाया, देखो V से B घुमाया, कचर 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 कचर, स्क्रू निकल के बाहर आ रहा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी फोर्स कैसी है? आउटवर्ड्स। तो कोई जरूरत है नहीं एक्चुअल में आपको लेफ्ट हैंड की या मैजिकल पाम रूल की, पर हम सिखाएंगे, अभी आसान हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो एक तरीका तो ये सिंपल, स्क्रू रख के घुमाना स्टार्ट कर दो ना कहीं पे भी, जैसे मान लो आपको ये मिल गया, इधर मान लो आपसे कहता है V है, इधर आपसे बोलता है B है, अब आपसे कहता है फोर्स फाइंड करिए, तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू रखना है, स्क्रू घुमाना है V से B, किचिर 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 किचिक 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 किचिक, इस बार अंदर चला गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स कैसी है? इनवर्ड्स। यहां स्क्रू रखो और उसको V से B की तरफ नचाना शुरू कर दो, स्क्रू रखो, उसको V से B की तरफ नचाना शुरू कर दो, आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो आपको मैंने ये बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आ गया आपको। अब दूसरे रूल पे आते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए ना, बेसिक एकदम फंडामेंटल, जरूरत ही नहीं लेफ्ट हैंड की। मान लो एग्जाम में नहीं याद आ रहा था, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ए क्रॉस बी, स्क्रू रख के घुमा दो, ए से बी, टिंग डिंग 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 डिंग, बाहर आया, टिंग डिंग 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 डिंग, अंदर गया, गलत होगा ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ दूसरा बताते हैं, मान लो हमको दूसरा मेथड दिया इन्होंने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और खुद का लेफ्ट हैंड लेना है। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो अपने लेफ्ट हैंड को आपको उठाना है, आपको शुरुआत की 3 उंगलियों को खोलना है,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक मोटा वाला उंगली भी खुलेगा, ठीक है, ठेंगे वाला, ठीक है। तो आपको ये करना है, अपनी 3 उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, अपने थंब को, अपनी 4 फिंगर को और अपनी मिडिल फिंगर को। ये क्या है आपका थंब, सबका थंब ऐसे ही मोटा सा होता है, ये आपकी 4 फिंगर और ये आपकी मिडिल फिंगर। आजकल ये कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई है हमारी यूथ में। हाँ, तो उनको नहीं पता था, सोचो फ्लेमिंग्स को पता होता तो कभी ना बनाते। FBI, कौन आया? FBI आ गई, ठीक है। FBI क्या करना है, इन तीनों फिंगर्स को ऐसे कचक कचक। अभी इसके बाद एक शॉर्टकट भी बता देंगे, पर सीख लो इसको भी, 10th क्लास पढ़ते आ रहे हैं, बेइज्जती मत करो। कचक 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 कचक, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर खोल के बैठ जाओ ऐसे, ठीक है। अब मैंने कहा FBI, F डिनोट्स फोर्स, B डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स, एंड I डिनोट्स करंट। पर सर करंट कहां से आया? करंट मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इतना कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। देखो मैं तुमको प्रोसीजर बता दूं, सबसे पहले रोज नहाना शुरू करें। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अपनी 4 फिंगर को, कई बच्चों से नहीं लगता ना ये लॉ, क्यों नहीं लगता बता रहे, क्योंकि आप ये फॉलो नहीं करते। 4 फिंगर को सबसे पहले बी के डायरेक्शन में अलाइन कर लो, सबसे पहला काम ये करो। इसके बाद रोज ब्रश भी करें। इसके बाद अपनी मिडिल फिंगर को, सुनते ही खुश हो जाते हैं बच्चे आजकल, इसके बाद अपनी मिडिल फिंगर को पॉजिटिव चार्ज के अलोंग करो, पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलोंग कर लो, और उसके बाद थंब अपना काम खुद कर देगा। थंब खुद F का डायरेक्शन देगा अपने आप, फिर कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप थंब अपना खेल कर देगा इसके बाद, ठीक है। सो ये दूसरा तरीका है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप मुझसे पूछोगे सर सबसे आसान कौन सा, तो इसके बाद हम बताएंगे राइट हैंड पाम रूल, मैजिकल रूल। सबसे कंसेप्चुअल कौन सा, हम बोलेंगे स्क्रू रूल। तो ये किस लिए आया है, पता नहीं क्या लेफ्ट हैंड रूल बना के बैठे हैं, जरूरत क्या है इसकी, इसके बिना ही काम हो जाएगा स्क्रू रूल से। खैर फिर भी सीख लेते हैं, सिलेबस में दिया है तो इसको मिटा रहे हैं। स्क्रू रूल क्लियर है? स्क्रू लेके बी से बी घुमाओ, जिधर स्क्रू घूमता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अच्छा यूज कभी स्क्रू रूल करना ही नहीं, यूज इसको भी नहीं, यूज हम बता देंगे अभी लास्ट में, राइट हैंड पाम रूल यूज करना। आ जाओ इस पे, आ जाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहले सीख लो क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड, पुट योर लेफ्ट हैंड इन, पुट योर लेफ्ट हैंड आउट, देन शेक इट ऑल अराउंड एंड डू द बूगी वूगी, फिर सारे घूम जाओ। हाँ, तो अपने लेफ्ट हैंड को निकालना है और तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। FBI सबसे पहले 4 फिंगर को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर मिडिल फिंगर को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मोशन। अपने आप थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपने आप लेफ्ट हैंड। चलो सबसे पहला सवाल, यहां मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस जगह पर हमको एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और हमसे बोला ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल v स्पीड से इधर जा रहा, आप इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ। फोर्स v के परपेंडिकुलर होगी और b के परपेंडिकुलर, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। चलो लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, फिर सबसे पहले 4 फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, कुटुक 4 फिंगर को सबसे पहले इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, लगा दिया। फिर मिडिल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लगाएं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। थंब अपने आप फोर्स का डायरेक्शन देगा, देखो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब अपने आप फोर्स का डायरेक्शन देगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ओवर हियर। सेकंड, क्लियर है? डॉट 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 आउटवर्ड, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे हमारे पास एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर आ रही है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो नीचे की तरफ जा रहा है v स्पीड से। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो अब खुद से छापो इसको और अपना लेफ्ट हैंड कचर कुचर करो। कोचिंग मैंने देखा बच्चे ऐसे ऐसे करके करते रहते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे पैर के नीचे से हाथ डाल रहे हैं,
है ना, उसी के बीच में दो लोग हाँ 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 हाँ, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई, चार्ज नीचे जाता हुआ, तो फोर्स का डायरेक्शन ये। अरे हमसे हर डायरेक्शन बन जाएगा, अभी आप बनाना सीखो, बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है इसको हाथ हाथ घुमाने में, है ना। हम लोग से हर डायरेक्शन बन जाता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तुम्हारी तरफ, चार्ज किधर जा रहा, नीचे को सुर, फोर्स किधर है, कचक 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 बाजू में इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और दिखाएं, और दिखाएं। नंबर 3, कटुक 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 कटुक। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ये चार्ज पार्टिकल Q और ये V स्पीड से इधर भाग रहा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबसे पहले B के डायरेक्शन में 4 फिंगर को अलाइन किया करो। अरे नीचे है, इससे चार्ज किधर जा रहा, इधर। लो फोर्स किधर है, देखो इनवर्ड्स। बोलो सही लगी हैं दोनों उंगलियां। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, चार्ज किधर, इधर आगे, फोर्स किधर जा रहा, अंदर। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज इधर, फोर्स किधर, अंदर। तो इस बार फोर्स हो गई इनवर्ड्स। काहे नहीं हो सकती फोर्स इनवर्ड, फोर्स अंदर लग रही, इनवर्ड लगी। देखो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये V। F इज परपेंडिकुलर टू V, F इज परपेंडिकुलर टू B। और देखो गोपचू गोपचू गोपचू, अरे गोपचू गोपचू गोपचू। मान लो यहाँ पे एक माइनस Q चार्ज है, आहा आहा आहा। यहाँ एक माइनस Q चार्ज है, ओहो ओहो ओहो। और ये V स्पीड से इधर जा रहा, आहा आहा आहा। अब इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएं। 1 2 3 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर। चार्ज किधर जा रहा, इधर। फोर्स किधर आई, आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। चार्ज किधर जा रहा, इधर। और फोर्स किधर आई, आउटवर्ड। बट ये गलत है, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के केस में जो फोर्स आप निकाल रहे हो लेफ्ट हैंड रूल से, उसको पलट दो। नेगेटिव चार्ज के केस में जो फोर्स आप निकाल रहे हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, उसको पलट दो। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मोशन चाहिए ना, कचक नेगेटिव इधर जा रहा मतलब पॉजिटिव इधर जाएगा। असम्पशन। अरे यहां से नेगेटिव चार्ज गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया कि नहीं। इस जगह पे देखो कुछ नहीं था, नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से नेगेटिव गया तो यहाँ पे पॉजिटिव जैसा होने लगा कि नहीं। हाँ, तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव इधर जा रहा तो पॉजिटिव इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, नेगेटिव चार्ज इधर, फोर्स आउटवर्ड आई, नहीं पलट देते हैं, फोर्स इनवर्ड, क्योंकि एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा। देखो फोर्स इनवर्ड, ऐसे ही पकड़ लो कि पलट देना, निकाल के अगर नेगेटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन पलट देना। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में नेगेटिव इधर तो पॉजिटिव इधर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इधर, फोर्स इनवर्ड्स। घुमा फिरा के आंसर यहाँ पे फोर्स का इनवर्ड आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बाकी थोड़ा ऐसे 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 करेंगे तो आपको आ जाएगा। छाप ले। लास्ट पढ़ाएं, द मैजिकल पाम रूल। ओके, सभी लोग के सारे हाथ पैर सब सही हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आते हैं तीसरे नियम की तरफ, जो आपको हमेशा अप्लाई करना है। दैट इज राइट हैंड पाम रूल, जिसको मैं कोचिंग के समय से मैजिकल रूल बोलता आया हूँ, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी की दुविधा ये खत्म कर देगा। जो इतना घुमाना उमाना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना, आपको राइट हैंड लेना है अपना। ऐसे निकाल के नहीं ले लेना है ना, निकाल के ले लिया। 1 2 3 4 5 और ये थंब, दिस इज द हैंड ऑफ ऋतिक रोशन, दैट इज वाई 1 2 3 4 5 एंड 1 6। ओके, मेरे में 5 ही है। हाँ ठीक है। देखो क्या करना है, जो आपका थंब है राइट हैंड का, उसको पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलाउंग, और अपनी सारी की सारी फिंगर्स पॉइंट करो मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग। इसके बाद जो आपका पाम है वो आपको डायरेक्शन देगा फोर्स का। तो अभी तक पाम से सिर्फ आप यही निकालते थे कि आपसे किसकी शादी होगी, कब शादी हो, कितने बच्चे होंगे। स्कूल में आप लोग दिखा के डिसाइड कर लेते हो क्लास 8th में ही, है ना। जीवन भर कुंवारे रह जाओ, क्या पता। तो आज से उस पाम से आप फोर्स निकालोगे। बड़ा आसान है, पाम को थोड़ा सा पुश करना, बड़ा मजा आएगा इसमें। किया जाए, ये सबसे आसान तरीका है। तो राइट हैंड की अपनी 4 फिंगर, आपके पास 4 ही होंगी आई होप, को आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाया करो, ठीक है। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये लग गई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, किधर है, अंदर, लग गई। अब थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोशन। पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, इधर, तो लग गई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद ऐसे ऐसे करो, और ऋतिक ने किया था एक पल का जीना, वही आपको करना है, एक पल का जीना ऐसे ऐसे किया था आपको, ऐसे ऐसे। जिधर आपका पाम पुश कर रहा हो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब से डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिर ऐसे ऐसे किया जिधर पाम जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस पे आओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, चार्ज किधर जा रहा, नीचे। हाय कैसे होगा, थोड़ा पलट जाते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, चार्ज किधर जा रहा, नीचे, फोर्स बोलो आया। मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर, चार्ज किधर जा रहा, नीचे, फोर्स देखो बनी हुई है। आ गया, मस्त लॉ है सर ये तो। हाँ, यहां पे आओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, चार्ज किधर जा रहा, इधर, फोर्स किधर होगी, इनवर्ड्स। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, चार्ज किधर जा रहा है, देखो इस तरफ दिखाई पड़ रहा है, इस तरफ, फोर्स कचक 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 कचक, इनवर्ड्स। आपको एक पल का जीने वाला डांस करना है, देखा है कि नहीं आपने। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड्स, चार्ज किधर जा रहा, इधर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, चार्ज इससे, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से, फिर चार्ज उधर लाना, एक घुमा दिया। यही सब करना होता है, इसमें थोड़ा घुमाना घुमाना पड़ता है ना, ये कोई नहीं बताता, कोई टीचर नहीं बताता, सब कर करके सीख लेते हैं। थोड़ा आपको भी खेल खेलना पड़ेगा, ऐसे देख देख के नहीं होगा, 4-5 डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आंसर देखना पड़ेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, चार्ज किधर जा रहा, इधर, और फोर्स आउटवर्ड्स। बट ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इन्वर्ट कर दी। नेगेटिव में जो फोर्स आ रही है उसको पलट दो, चाहे राइट हैंड रूल हो, चाहे आपका स्क्रू रूल हो, चाहे आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो। क्लियर है। एक और देखेंगे, 5। तुमको, सिर्फ तुमको हमने चाहा, चाहत की कसम, टाड़ा। अब बताएं, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, चार्ज ऊपर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऊपर, फोर्स इनवर्स। हाथ का ध्यान देना, राइट हैंड ही लेना है। क्लियर है। एक लास्ट केस देख लेंगे हम लोग आज, एक आखिरी केस। चलो बल्कि नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। चलो, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, इधर, चार्ज, ये क्या हुआ, जरा ट्राई करो। मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज, अरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा 180 डिग्री है, फोर्स की वैल्यू 0 होगी, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा है तो हाथ रखना भी नहीं हो पाएगा। हाथ रखने की कोशिश करोगे, हाथ टूट जाएगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर रखी, अब अंगूठे को यहाँ से काट कैसे करना पड़ेगा, तो काटना इज नॉट अलाउड। ओके, व्हेन यू हैव टू काटो योर हाथ देन यू अंडरस्टैंड द फोर्स इज 0। माय इंग्लिश वेरी गुड, आई स्टडी लंडन यूके। ओके क्लियर है। यूके मीन्स उत्तराखंड। ओके हो गया, छाप लिया। राइट हैंड पाम रूल इज क्लियर, सबसे आसान मैजिकल रूल। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, थंब को चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में, उसके बाद टिडिंग करना है और पाम से फोर्स का डायरेक्शन मिल जाना है। मिटा रहे हैं सब चीजें, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ सवाल कर लेते हैं और आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पर अभी सवाल तो करो, 3-4 अच्छे सवाल करा देंगे। सबसे पहले एक बहुत ही हलवा सवाल आपके सामने, 1000 रुपए के लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल क्या है, मान लो यहाँ पे करंट, थोड़ा देखते हैं तुमको पुराना याद है कि नहीं। यहाँ पे करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं 2 एम्पियर का। सर पुराना, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। सर ऐसी वायर होते हैं इन्फिनाइट तक जाते हैं, भूलना मत, मैंने तुमको सिखाया है इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। मान लो इससे 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पे एक चार्ज रखा है विच इज 1 माइक्रोकूलम। ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज ऊपर की तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम का चार्ज ऊपर की तरफ भाग रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। With a speed of 10 meter per second, find the force on this charge. अरे मैग्नेटिक फोर्स ही तो लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मत लगा देना। चलो बताओ बताओ, देखो फोर्स ऑन दिस चार्ज कितनी होगी, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q है हमारे पास, यस। V है हमारे पास, यस। B है हमारे पास, यस। Magnetic field due to an infinite wire at distance r from it. Magnetic field due to infinite wire mu naught by 4 pi 2 I by r। सीखा ना, मिल गई मैग्नेटिक फील्ड, निकाल लो।
बी ड्यू टू इन्फिनाइट वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 सिखाई है, 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर अपॉन आर डिस्टेंस होता है कितना है 2 मीटर, 2 से 2 मर गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई 2 इंटू 10 पावर -7 टेस्ला, ऐसा यूनिट में। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गई कितनी है 2 इंटू 10 पावर -7 टेस्ला। तो रख लेते हैं F इज इक्वल्स टू Q इज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर -6 कूलम, सही है। 1 माइक्रोकूलम बोले तो 1 माइक्रोकूलम बोले तो 10 की पावर -6 कूलम। अच्छा फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड। फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। और फिर आया साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी। ओके, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, करंट डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर सर्कल किया, यहाँ पे फिंगर किधर गई अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इन्वर्ट होगी। बोले सही बोल रहे हैं। और स्पीड किधर है बॉडी की, वेलोसिटी किधर है बॉडी की, इधर ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, स्पीड ऊपर, एंगल हुआ 90, साइन थीटा की जगह साइन 90, साइन 90 इज 1, तो ये हो गया 1 मक्खन। तो F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर -13 और एक ये 10 पावर -12 न्यूटन, ये फोर्स लगेगी। बोलो सही है। अभी डायरेक्शन भी निकालते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया। बी किधर आया, खचक खचक खचक, बी निकाला कैसे, इनफाइनाइट वायर का बी निकालना सीखा था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई आर निकाल दिया। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, एंगल हुआ 90, साइन 90 0, सॉरी 1, वेरी सॉरी। अब फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन हम फाइंड करने जा रहे हैं यूजिंग, क्या लगाओगे, मैजिकल रूल। ओके, तो राइट हैंड लिया, फिंगर्स को रखा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, गचाक, और थंब रहना चाहिए करंट के डायरेक्शन में, या सॉरी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन। देखो जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है ना उधर करंट होता है। थोड़ी देर बाद हमको पढ़ना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर आल्सो, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। ओके लीव इट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज का मोशन ऊपर, टिडिक, फोर्स किधर आई ना, करंट ने अपनी तरफ चार्ज को खींच लिया, तो फोर्स इज टुवर्ड्स द वायर। बोलो क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज का मोशन ऊपर, फोर्स इज टुवर्ड्स द वायर। क्लियर हुआ। चलो ये तो पुरानी बातें हो गई। अब सीधा सीधा सवाल देते हैं आपको एक, हम सीधा सा साधा सा प्यारा सा सवाल। मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमको देख रखी है 2i + 3j + k, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में, और हमको किसी चार्ज की वेलोसिटी दी है मान लो 3i - 4j, और चार्ज का हमको मैग्नीट्यूड देता है 1 माइक्रोकूलम। हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। एकदम सीधा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, एकदम खटक सवाल। अब इसमें आप क्यू वी बी साइन थीटा लगाओगे, बहुत बड़े गधे हो गए अगर आप वो कर रहे होगे। भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्टेशियन फॉर्म में खेल है, तो आप क्या कर दो, Q × V क्रॉस B। अब जिंदगी का दर्द ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आता, क्योंकि 11th में पढ़ाई नहीं की। तो V क्रॉस B कैसे निकलेगा, सबको आता है। अरे भाई यहाँ पे क्या जरूरत है साइन थीटा थीटा लेने की, कार्टेशियन फॉर्म में तो क्रॉस करना आता है ना। अरे भाई V क्रॉस B, यहाँ पे क्या करो, एक डब्बा बना लो ऐसे, यहाँ लिख लो I, यहाँ लिख लो J, यहाँ लिख लो K। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर पहले V की चीजें लिखो। V की चीजें क्या है, 3, I में है 3, J में है -4 और K में कुछ नहीं है तो 0 रख दो। क्लियर है। ऊपर लिखो I J K, V से B जाना है तो पहले V की वैल्यू रखो, I में 3, J में -4, K में कुछ नहीं। फिर B पे आ जाओ, I में 2, J में 3, K में 1। बोलो सही है। I में 2, J में 3, K में 1। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने को क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से I उठा लो, सबसे पहले यहाँ से I उठा लिया, प्रिंग 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 प्रिंग। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको छुपा दो, I वाले को, ये I वाली रो और I वाले कॉलम, I वाली रो और I वाले कॉलम, सॉरी I वाली रो I वाले कॉलम को छुपा दो। फिर आगे बढ़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -4 × 1 -0 × 3। बोलो आ गया। I वाली रो और I वाले कॉलम को छुपा के आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ के क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस लगा दो, इससे इससे मल्टीप्लाई। फिर ले लो +j, कई लोग -j बताते हैं, मैं प्लस से ही सिखाऊंगा सब। +j, सब प्लस रखो, टेंशन नहीं, सब प्लस रखो, सब सही होगा। +j, j लिया, j की रो j का कॉलम, j लिया, j की रो j का कॉलम छुपा लो, j की रो j का कॉलम छुपा लो, j की रो j का कॉलम छुपा लो। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ के क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 2 3 × 1,
0 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। फिर आ जाओ के पे, प्लस के, सब प्लस लो, कोई टेंशन नहीं है, प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के पे आए तो के वाली रो और के वाला कॉलम छुपा लो, के वाली रो के वाला कॉलम छुपा लो। आगे बढ़ जाओ, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, जे लिया तो 0 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, फिर के लिया 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ये होगा। ठीक, माइनस का ध्यान दे। सबसे पहले आई लिया, फिर आई की रो और कॉलम छुपा लिया, आगे बढ़े, ये इंटू ये, देखो 3 माइनस 4 0 2 3 1। सबसे पहले आई लो, आई की रो आई का कॉलम छुपाओ, आई की रो आई का कॉलम छुपाओ। पहले आई जे के लिखा, v पहले है तो पहले v की वैल्यू रखी क्योंकि v क्रॉस v है, फिर b की वैल्यू रखी, फिर i का रो कॉलम छुपाया, आगे बढ़ गए, यहाँ इंटू ये माइनस ये इंटू ये। ठीक है, फिर j लिया, j का रो कॉलम छुपा लिया, आगे बढ़ गए, 0 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। फिर k लिया, k का रो और k की कॉलम छुपा के आगे बढ़ गए, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2। सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस 4 i कैप एंड दिस विल बी 2 माइनस 3, नहीं ये तो 0 हो गया, यानी माइनस 3 j कैप, बोले ये तो 0 हो गया ना। और ये कितना होगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 9 और 8, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस हो गया प्लस 4 2 ज़ा 8, 9 8 17 प्लस 17 के कैप फोर्स। अब आपसे कोई कहे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अरे भैया कार्टेशियन फॉर्म में आपको डायरेक्शन खुद पता है, आई में 4 गुना है, जे में 3 गुना है, के में 17 गुना है, यहाँ थोड़ी ना डायरेक्शन निकालोगे। क्लियर है, 2 3 1 बाद में आया हूँ, पहले 3 माइनस 4 और 0 आई लिया, इसको क्लियर है, v क्रॉस v, b क्रॉस v मत कर देना, आंसर उल्टा आने लगेगा। क्लियर है, तो ये तो सिंपल सी बात हुई। मान लो इसी सीरीज में आपको एक प्यारा सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कौन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ मूविंग चार्ज is projected in a magnetic field B is equals to 3i plus 4j into 10 to the power minus 2 Tesla, and the charge accelerates at a is equals to xi minus 2j cap plus 2j cap. Find x, ऑप्शन ए 3/8, ऑप्शन बी -3/8, ऑप्शन सी 8/3, ऑप्शन डी -8/3। ट्राई करो, सोचो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं मैं, इसमें कोई प्यारा सा कॉन्सेप्ट लग के सवाल बन जाना चाहिए। A moving charge is projected in a magnetic field and the charge accelerates a is equals to, क्या लगा दें यार, ये क्या ही पूछ लिया, अभी तक तो फोर्स पूछ रहे थे सर सीधा सीधा, लगता है सर ने कहीं और का क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, अभी तक तो यही पूछ रहे थे हमसे, F is equals to Q into V क्रॉस B। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये लिखा है तो क्या ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और क्या ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी? अब सोचो, अब सोचो, हो जाना चाहिए सवाल। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर। इस बात को अपने दिल में अच्छे से बसा लो पहले तो, कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो मैग्नेटिक फोर्स, सारी फोर्सेस नहीं, टोटल फोर्स नहीं, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो वेलोसिटी वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। अरे यार फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अरे भैया फोर्स के डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, भाई जिधर फोर्स लगेगी उधर ही तो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, यानी A इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B। अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। This is the concept that you have to apply. If two quantities are perpendicular, then their dot product is 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 है।
ए बी कॉस 90। अरे भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ए इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर होगा, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ए बी कॉस 90 0 आएगा, डॉट कर दो, इन दोनों का डॉट निकाल दो। एफ बी के परपेंडिकुलर, ए एफ के साथ, यानी ए बी के परपेंडिकुलर, यानी ए डॉट बी 0। अगर दो क्वांटिटी परपेंडिकुलर हैं देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये बात याद रखा करो, कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछेगा मेंस में। तो ए डॉट बी 0 कर दो, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, डॉट करोगे तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा 3x, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा 4 2 8, आई वाला आई से मल्टीप्लाई हुआ, डॉट में यही होता है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से। तो देखो डॉट में ऐसे करते हो, क्रॉस अभी सिखाया था, डॉट में आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो 3x और आई हटा दो, और जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दो और जे हटा दो, 4 2 8, और साथ में दोनों के बाहर क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻², ये भी तो लगा हुआ है ना, मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, डॉट करने के लिए आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई किया, और आई जे नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देखो ये तो उधर जाके 0 हो गया, 3x इज इक्वल्स टू -8, x इज इक्वल्स टू -8/3 इज द आंसर डी। कॉन्सेप्चुअल सवाल क्लियर हुआ? तो ये बात याद रखना, फोर्स इज परपेंडिकुलर वी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी। मिटा दे, ओके। अब लास्ट में एक नोट करो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट देके इस क्लास को हम कहेंगे अलविदा। अगली क्लास में और खूबसूरत टॉपिक लाएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज अगेन द सेम, F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। You should remember that force is perpendicular to velocity and force is perpendicular to magnetic field। अब हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मान लो चार्ज पार्टिकल है, वो ऐसे चल रहा, तो फोर्स उस पे ऐसे लगेगी। बोलो सही बोल रहे? अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा तो उस पे फोर्स ऐसे लगेगी, या ऊपर लगा लो, फोर्स V के परपेंडिकुलर होगा, ये तो श्योर है ना, ये तो फॉर्मूला ही बोल रहा है, एफ वी के परपेंडिकुलर बी के, तो एफ और वी में एंगल 90। अच्छा, जिधर बॉडी की वेलोसिटी होती है उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। अग्री करते हो इस बात से? काइनेमेटिक्स इतनी क्लियर है आपकी? जिधर बॉडी की वेलोसिटी होती है उधर ही बॉडी डिस्प्लेस करेगी। हाँ, तो अगर वेलोसिटी इधर है तो हम ये बोल सकते हैं जो बॉडी का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा ds, वो इधर ही होगा, और फोर्स इधर होगा, इनके बीच में एंगल 90 होगा। यानी अगर हम पूछें व्हाट इज द वर्क डन by magnetic force, what is the work done by magnetic force on this moving charge, then work done will be equal to F dot ds। पढ़ा है आपने? डॉट प्रोडक्ट, मैंने कहा अगर स्पीड इधर है तो बॉडी का मोशन भी इधर होगा, F dot ds, यानी F ds cos 90, यानी वर्क डन आएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट, the work done by magnetic force on a moving charge is 0 always। the work done by magnetic field on a moving charge is 0 always। कैसी अजीब सा खेल है ये कि मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स भी लग रही है, ऐसा लग भी रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कुछ वर्क कर रही है, बट एक्चुअल में कोई वर्क नहीं कर रही। दिस इज ट्रूथ। F इज परपेंडिकुलर टू V, V इधर, फोर्स इधर, एंगल 90, जिधर V उधर डिस्प्लेसमेंट, F ds के बीच में एंगल 90, वर्क डन तो 0 होना ही था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलता है, अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। बता देते हैं टेंशन क्या है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां अगर मान लें कि मैग्नेटिक फोर्स के सिवा कोई फोर्स नहीं है, अगर हम अज्यूम कर लें कि इस जगह पे अभी कोई और फोर्स नहीं है, देन वर्क डन विल बी 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर है, तभी तो चेंज 0, कुछ चेंज ही नहीं हुई। पता है, सिर्फ फाइनल इनिशियल बराबर नहीं होती बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पूरे रास्ते कांस्टेंट रहती है, वैरी ही नहीं करती। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक मूविंग चार्ज छोड़ोगे तो इसमें फोर्स तो लगेगा, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो मास तो नहीं बदलने वाला, हाफ mv² मास तो नहीं बदलने वाला। इसका मतलब स्पीड भी नहीं चेंज हुई है।
नाउ दिस इज समथिंग जिसपे आप बहुत ज़्यादा सोचोगे और बिलीव करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं पढ़ाएंगे अगले लेक्चर। ये बात आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठना स्टार्ट होगी, आप फील करोगे फोर्स भी लग रही है फिर भी बॉडी की स्पीड नहीं चेंज हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक्सेलरेशन नहीं है? एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन भी है एक्सेलरेशन। कुछ ऐसा खेल हुआ कि जो फोर्स है वो स्पीड के, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर, जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा वर्क डन जीरो, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा यहां कोई और फोर्स है ही नहीं, ना फ्रिक्शन है, ना कोई और रोप बंधी है कि टेंशन आ जाए, ना कोई चीज रखी कि नॉर्मल रिएक्शन, कोई और फोर्स है ही नहीं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज, क्या ये सही है? एकदम सही है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जीरो, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एकदम चेंज नहीं हुई। फाइनल इनिशियल, और फाइनल इनिशियल बराबर नहीं, किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ले लो चेंज ही नहीं हुई। शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी वही, बीच में वही, उसके बाद वही, उसके बाद वही, उसके बाद सिर्फ फाइनल इनिशियल बराबर नहीं, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv², तो मास तो सेम था ही, बॉडी का मास, चार्ज का मास थोड़ी ना चेंज होगा। हम ये नहीं मान रहे कि लाइट की स्पीड पे चल रहा, लाइट की स्पीड पे जाएगा तो चार्ज चेंज होगा, तो चार्ज तो सेम है। ये हाफ mv² फाइनल इज इक्वल टू हाफ mv² इनिशियल, mm कैंसिल, यानी v² फाइनल इज इक्वल टू v² इनिशियल, यानी स्पीड भी बॉडी की कांस्टेंट है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती थी, फिर भी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती थी, बॉडी पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लगता था, फिर भी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होती थी, सिर्फ बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज होता था। तो मैंने कब कहा कि वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट है? मैंने कहा स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी का मोशन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, पर बॉडी की स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू यानी स्पीड चेंज नहीं होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, बॉडी एक ही स्पीड से घूमती रहती थी, सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज करती थी। फोर्स लग रहा था सेंटर की तरफ, एक्सेलरेशन भी था सेंटर की तरफ, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। याद आ रहा है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है मैग्नेटिक फोर्स, बट स्पीड चेंज नहीं कर सकता। आईआईटी ने सवाल पूछ रखा है इस पे बहुत पहले समय। ये प्राचीन कला की देन थी, जिस समय पृथ्वी पर मानव जाति का विकास नहीं होता था, उस समय एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इस तरफ भाग रहा था। हमने बोला दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज पॉजिटिव x। v से नहीं, उन्होंने u से बोला था आईआईटी वालों ने हमसे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर भागा। उन्होंने हमसे कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, वो अनजान इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड में जा चुका था जो अंदर की तरफ घुस रही थी, देन इट्स स्पीड इज v। अब बताओ क्या सही है? v इज इक्वल्स टू u, y इज ग्रेटर देन 0, v इज इक्वल टू u, y इज लेस देन 0, v इज इक्वल टू u, y is less than u, y greater than 0, v is less than u, v is greater than u, v is greater than u, y less than 0। अब ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पे ये ऑप्शन टिक किया था। u स्पीड है, u स्पीड है। चाहो तो मॉड लगा के देख लो पूरी कहानी को। मान लो आईटी ने सवाल ऐसे दिया हो मॉड लगा के, मतलब ये बात तो अब आपको कंफर्म हो गई कि बात सिर्फ स्पीड की हो रही है, वेलोसिटी की नहीं। तो दो बातें पूछी थी, एक तो ये पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसके लिए हमारे पास राइट हैंड पाम रूल है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, याद है b, और ये मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इधर, फोर्स किधर आ रही? ऊपर, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स डाउनवर्ड, चेंज कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऑफ चार्ज इधर, फोर्स ऊपर आ रही, पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगी? नीचे। तो जो इसका डिफ्लेक्शन होगा वो y लेस देन 0 में होगा, है ना। मान लो ये ओरिजिन दिया हुआ है, पूछा है किधर जाएगा पार्टिकल, ये y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 यही बोला है, पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट होगा। ये तो क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान था। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज का मोशन इधर, फोर्स ऊपर आई बट असल में नीचे होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ, मान लो ये ओरिजिन है, चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ y लेस देन 0 में, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है।
ये ऑप्शन सही हो सकता है, पर ज़्यादातर बच्चे ये मार के आए थे, उन्होंने सोचा था चार्ज की स्पीड भी बढ़ जाएगी। बड़ी कॉमन चीज़ होती है ना, हमें लगता है फोर्स तो लग रही है चार्ज पे, फोर्स लग रही है तो एक्सलेरेशन, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और बच्चे ये मार के आ गए, जबकि करेक्ट ऑप्शन इज दिस, speed will not change, kinetic energy will not change, work done is zero, this force is perpendicular to you, एंगल 90 डिग्री रहेगा हमेशा। क्लियर है? तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे, अगले लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लाने वाले हैं, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होगा, यही इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि इस फोर्स के लगने पे वो चार्ज पार्टिकल चलेगा कैसे। हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें केसेस बनेंगे, ठीक है, कई केसेस बनेंगे इसमें। मोशन ऑफ चार्ज की कैसे चलेगा, अब ये फोर्स लगी है, स्पीड चेंज नहीं हुई, पर सर कह रहे हैं शायद डायरेक्शन चेंज हो सकता है फोर्स से, कुछ सर्कुलर मोशन जैसा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।